I think we 2 or 3 weeks. After 3 weeks, if it is We'll 3 leave weeks, because then it there's will no be reason for us to do that. that. What happens in the strait, we're not going to have anything to do with it. नया दावा, ईरान सीजफायर को तैयार हो गया क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने वाला है क्या? युद्ध से निकलने के दावों के बीच ट्रंप करने वाले हैं ईरान पर फाइनल अटैक। क्या गजब होने वाला है? ईरान की सड़कों पर ऐसा क्या हो रहा है जिसने ट्रंप को बता दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं? अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध से दुनिया परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं, लेकिन ट्रंप अपनी धुन में। भाई साहब, दुनिया भर के देश सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द से जल्द खुले, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मूज उनकी टेंशन नहीं है। ट्रंप को बस अपनी जीत से मतलब है, वो किसी भी कीमत पर ईरान युद्ध जीत गए ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के चाह लेने से आज की डेट में कुछ नहीं होता। यही वो पॉइंट है जहां ट्रंप बुरी तरह फंस गए। अपनी ताकत दिखाने और चौधरी बनने के चक्कर में युद्ध शुरू तो कर दिया, लेकिन अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। दुनिया युद्ध में कराह रही है, ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है, वहां उनके खुद के देश में लोग उनके खिलाफ हो गए। लेकिन क्या ट्रंप भी ऐसा सोच रहे हैं या फिर उनका कोई अलग ही प्लान है? क्योंकि ट्रंप अमेरिकी पब्लिक को संबोधित करने वाले हैं और उसमें कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और उस संबोधन में कुछ ही घंटे बचे। उससे पहले ट्रंप ने जो बातें कही हैं उससे आशंकाएं और बढ़ रही हैं, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में युद्ध खत्म हो सकता है, अमेरिका जल्दी ही इस युद्ध से बाहर निकल जाएगा। साथ ही ट्रंप हमले की भयंकर तैयारी भी कर रहे हैं। क्या ईरान पर ट्रंप फाइनल अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या ट्रंप जीत के ऐलान के साथ युद्ध से बाहर निकलेंगे, जबकि ईरान कह रहा है कि हम तो हमले जारी रखेंगे? क्या ट्रंप खाड़ी देशों को हमेशा के लिए झुलसता छोड़ देंगे? ट्रंप कल क्या बोलते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि ईरान युद्ध ने अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने खुला रख दिया है। हालत यह है कि अमेरिका के सहयोगी देश ही अब ट्रंप का साथ छोड़ चुके हैं। ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन जैसे देश ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं और इसी वजह से अकेले पड़े ट्रंप और बौखला गए। इसी बौखलाहट में ट्रंप नेटो खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, सहयोगी देशों को भविष्य में देख लेने की भी धमकी दे रहे हैं। ब्रिटेन और स्पेन कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यह हमारा युद्ध नहीं है, तुमने शुरू किया, तुम इससे निपटो। यानी ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन टेंशन बढ़ा रहा है और ऐसे में अब सबको इंतजार है कि कल ट्रंप संबोधन में क्या बोलेंगे। उधर ईरान भी अड़ा हुआ है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है, हमें अमेरिका पे भरोसा नहीं है और बिना ईरान के माने तो युद्ध खत्म होगा नहीं। तो ट्रंप किस प्लान पे काम कर रहे हैं भाई? ईरान किस तरह से हमले कर रहा है और कौन सी बड़ी बात अमेरिका और इजराइल के लिए कह दी है उसने? क्या युद्ध अपने आखिरी स्टेज पर आ गया है या फिर यह तबाही की नई शुरुआत है? ईरान की सड़कों पर ऐसा क्या हो रहा है जो ट्रंप के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है? सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। I think we 2 or 3 weeks. After 3 weeks, if it is We'll 3 leave weeks, because then it there's will no be reason for us to do that. that. What happens in the strait, we're not going to have anything to do with it. देखिए, ट्रंप क्या बोलेंगे वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन फिलहाल युद्ध में यह स्थिति है कि ट्रंप किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। वो इसके लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन ट्रंप बिना किसी बड़े धमाके या फिर बिना किसी पॉजिटिव आउटपुट के तो निकल नहीं सकते। पब्लिक को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार माहौल बना रहे हैं कि हमारा मकसद तो पूरा हो। ईरान में रिजीम चेंज हो गया है, ईरान न्यूक्लियर हथियार बना भी नहीं पाएगा और हॉर्मूज से हमें तो कुछ लेना देना नहीं। अब तो ट्रंप ने बड़ी बात बोल दी। ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका जल्दी ही अपनी सेना वापस बुला लेगा, अगले 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो सकता है, ईरान से किसी समझौते की कोई जरूरत ही नहीं है, हम इस संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में ही नहीं। ट्रंप की बातों से यही लग रहा है कि वो ईरान युद्ध से बाहर निकलने की जल्दी में, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुले या बंद रहे, उससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। सुनिए ट्रंप। I think we 2 or 3 weeks. After 3 weeks, if it is We'll 3 leave weeks, because then it will there's be no that. reason for us to do that. What happens in the strait, we're not going to have anything to do with it. यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग रोज ये प्रयास करते हैं कि वो किसी तरीके से ये साबित कर दें कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये युद्ध जीत गए, डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप को लोग चीता मानने लग जाए। अच्छा, इससे एक कहानी याद आई, आपको सुनाता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि कुछ दोस्तों में एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे दादाजी ना अद्भुत थे, अद्भुत। गए सीधा सामने सामने शेर से लड़ गए। सारे दोस्त बोले यार क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गए दादाजी और लड़ गए शेर से सामने सामने। सब दोस्तों के होश उड़ गए और वो बोले जाए यही कि मेरे दादाजी तो सामने सामने शेर से लड़ गए। तो एक ने पूछा कि फिर क्या हुआ?
तो बोला कि क्या हुआ, शेर दादाजी को खा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी यही हाल है। ये और उनके लोग जो हैं वो रोज ये साबित करने में लगे हैं कि ये अमेरिकियों के दादाजी जो हैं ट्रंप, ये तो एकदम सामने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि शेर इनको खा गया है, ईरान इनको खा गया है बॉस, इनकी भुरकुच्ची उड़ा दी है। और ट्रंप भले ही कह रहे हो कि युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन ट्रंप की बातों पर अब दुनिया आसानी से भरोसा नहीं करती, क्योंकि ट्रंप सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, और इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये आदमी फिर पलटेगा। ट्रंप ने अमेरिकी न्यूक्लियर युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया। भाई अगर युद्ध जल्दी खत्म करने की सोच रहे हो तो ये कदम क्यों उठाए? दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिकी बम वर्षक विमानों को भी मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं, यानी अमेरिका हमले की भयंकर तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले भी जारी हैं। आप यह भी देखिए कि ट्रंप भले ही युद्ध जल्दी खत्म होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल तो युद्ध रोकने को तैयार ही नहीं है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकते। यानी ईरान युद्ध जल्दी खत्म होगा। ट्रंप के इस दावे पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ हो रहा है, इजराइल कुछ कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं हम जल्दी निकल जाएंगे। क्या है? इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ी बात कह दी। अपने संबोधन से पहले आज ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीज फायर करने की अपील की। सीज फायर की अपील पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद विचार करेंगे, तब तक हम ईरान पर हमले करते रहेंगे, ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। यानी युद्ध जल्दी खत्म होने के दावे को ट्रंप ने ही अपने बयान के से संदेह के घेरे में ला दिया। तभी तो कह रहे हैं ना कि ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि आखिर ट्रंप से सीज फायर की अपील की किसने, क्योंकि ईरान की नई रिजीम के राष्ट्रपति पेजेश्कियन है और पुरानी रिजीम के राष्ट्रपति भी पेजेश्कियन है। तो ट्रंप ने किससे बात कर ली भाई? ट्रंप को हेलुसिनेशन हो रहा है क्या कि कोई सामने ईरान का वाला बैठा है और उनसे वो बात कर रहे हैं? दवा टाइम पे लेनी चाहिए इनको। उम्र में जब हो जाती है ज्यादा तो दवा टाइम पे लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आदमी ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है। कौन ट्रंप को ये सब बोलता है बोलने के लिए, या खुद ही बोल देते हैं? भगवान मालिक है बॉस। ट्रंप अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कल कहा कि वो खुले ना खुले हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आज कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलेगा तो सीज फायर की अपील पर विचार करें। ट्रंप एक बात पर टिके नहीं रहते। ट्रंप के रोज के इस ड्रामे से दुनिया हैरान है। और अब तो ईरान की सेना IRGC ने भी ट्रंप को क्लियर कट कह दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाटकों और हास्यास्पद दावों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। यानी ट्रंप हर दिन अपनी ही बात से पलटी मार जाता है और इसी वजह से ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। जबकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ने तो ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान लगातार अपनी नीति पर कायम रहेगा, अमेरिकी जायनिस्ट दुश्मनों का प्रतिरोध करता रहेगा, उनके खिलाफ प्रतिरोध को ईरान का समर्थन रहेगा। ईरान ट्रंप के सामने आज भी डटकर खड़ा है। आप ईरान की एक और तस्वीर देख लीजिए। इजराइल के हमले में ईरान के नेवी कमांडर रियल एडमिरल अलीरेजा तंगसिरी की मौत हो गई। तंगसिरी के जनाजे की यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। पब्लिक ने जमकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और किसी को डर नहीं था कि कहीं कोई बम ना आकर पड़े। ट्रंप के मुताबिक ईरान में कुछ नहीं बचा है। ईरान में लोग डरे हुए हैं, वहां की लीडरशिप सामने नहीं आ रही, जबकि ईरान में तो गजब ही हो रहा है। आप तस्वीरें देखिए। ईरान में मंगलवार को रैली हुई थी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। इस्लामिक रिपब्लिक डे पर आयोजित रैली में लोगों का हुजूम ये दिखा रहा है कि ईरान नहीं झुकेगा बॉस। इसी रैली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी शामिल हुए। बिना किसी सुरक्षा तामझाम के ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन लोगों के बीच रैली में दिखाई दिए, जबकि ट्रंप का दावा है कि ईरान की लीडरशिप तो डरी हुई है। ये कैसा डर है भाई? पेजेश्कियन तो खुलेआम घूमते दिख रहे हैं। इसी रैली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी लोगों के बीच दिखे। अराक्ची तो पब्लिक के साथ सेल्फी ले रहे थे, जिसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तो ये कौन सा डर है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है और दुनिया को नहीं दिख रहा? इन तस्वीरों से ईरान ने ट्रंप को बड़ा मैसेज दे दिया कि ईरान नहीं झुकेगा बॉस। ईरान ने तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को अल्टीमेटम दे रखा है। क्लियर कट कह दिया है कि अब अगर उसके नेताओं को मारा तो खाड़ी देशों में ग्लोबल अमेरिकी कंपनियों पर हमला होगा। ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों से कह दिया कि वो दफ्तर खाली करें। ऐसा दावा भी किया कि ईरान ने बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला भी कर दिया। ईरान की इस धमकी पर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है, वो हमला क्या करेगा। सुनिए कैसे ट्रंप ईरान की धमकी को हल्के में ले रहे हैं और अमेरिकी कंपनियों पर मंडरा रहे खतरे को मान नहीं रहे।
What did they threaten him with? PP guns or? Well, that's what? a They don't have much question. left to threaten. Tell me, how did they threaten him? Well, all I know is that they threatened him, sir. What does that mean? Fair enough. He said something nasty. have- You don't even know what the threat was. What was the threat? I haven't heard it. What was the threat? I'll get back Did they to say they're going to blow him up? They're going to hit him. They They're not. said corona. You know what they're not going to do? They're not going to hit him with a nuclear weapon. ईरान में पब्लिक एकजुट दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अकेले हैं। ट्रंप ने बिना किसी से पूछे ईरान युद्ध शुरू किया था और जब वो फंस गए तो सहयोगियों से मदद मांगी, वो भी उन्हें मिली नहीं। पाठशाला में हमने आपको बताया कि कैसे कई सहयोगी ट्रंप के मुंह पर दरवाजा बंद कर चुके। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पोलैंड सबने युद्ध में उतरने से मना कर दिया। साथ ही ट्रंप के अपनी जमीन, एयर स्पेस के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं। इससे ट्रंप अब बौखलाए हुए हैं और अब वो आग बबूला होकर कह रहे हैं कि मैं तो नेटो संगठन ही छोड़ दूंगा। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका को नेटो से बाहर करना ही होगा। अब इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। अमेरिका यूरोप को एक भरोसेमंद रक्षा सहयोगी नहीं मानता है। ट्रंप ने कहा कि वो नेटो से कभी भी प्रभावित नहीं थे। वो हमेशा से जानते थे कि नेटो सिर्फ कागजी शेर है और ये बात पुतिन भी जानते हैं। अगर ट्रंप नेटो से बाहर होने का फैसला करते हैं तो इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल जाएगी। चर्चा तो यह भी है कि कल अपने संबोधन में ट्रंप नेटो से बाहर होने का भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकियों का असर नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका यह दिखाता है कि वो नेटो देशों की रक्षा कर रहा है। भाई, आज की डेट में लोग पूछ रहे हैं कि तुमने खाड़ी देश में जाकर अपने बेस बना लिए कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आज की डेट में वो खाड़ी देश तुम्हारे एयर बेसेस की रक्षा कर रहे हैं। तो एक तो तुमको पैसा दिया, ऊपर से अब तुम्हारी रक्षा वो कर रहा है जिसकी रक्षा करने तुम गए थे। तो वही नेटो वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई इसके चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएंगे, अच्छा है तुम जाओ, बाहर जाओ। यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकी का असर ही नहीं हो रहा। ब्रिटेन तो ट्रंप का लोड ही नहीं ले रहा। ब्रिटेन के पीएम स्टामर ने कहा है कि ईरान जंग में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा। उन्होंने कह दिया कि हमारी जंग नहीं है, इसमें हमें नहीं पिसना, हम नहीं पिसना चाहते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए ब्रिटेन ग्लोबल हॉर्मूज समिट करेगा। इसी हफ्ते ब्रिटेन में 35 देशों के साथ हॉर्मूज के मुद्दे पर बैठक होने वाली। यानी ब्रिटेन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए 35 देशों के साथ बैठक करने जा रहा है, जिससे ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मूज को खुलवाया जा सके। यानी ब्रिटेन समझ गया है कि हॉर्मूज खुलवाना ट्रंप के बूते की बात तो है नहीं, लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दुनिया ट्रंप की हरकतों और उनके रोज रोज के ड्रामे से ऊब चुकी। कभी वेनेजुएला पर हमला, कभी ईरान पर हमला, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, कभी क्यूबा पर हमले की बात। लेकिन अब ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश नहीं डरते। बॉस ट्रंप को सीधे सीधे समझा रहे हैं कि बस बहुत हो गया। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने तो ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुना दी। स्पेन के पीएम ने कह दिया कि 23 साल पहले अमेरिका ने हमें इराक युद्ध में घसीटा था। इराक में विनाशकारी हथियार होने का आरोप लगाया था, जबकि इराक में कोई भी विनाशकारी हथियार नहीं मिला। अमेरिका हमें 2 बार धोखा नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ हमला अनुचित और खतरनाक है। स्पेन युद्ध के खिलाफ, और हम ये नीति नहीं बदलेंगे, चाहे अमेरिका हम पर प्रतिबंध ही क्यों ना लगा दे। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले आपने टैरिफ करके भर दुनिया को अपना दुश्मन बनाया, और अब आप चाहते हैं कि आप एक बिना किसी से पूछे पाछे जो युद्ध शुरू किया उसमें आप घुस जाएं और वही लोग आपका समर्थन कर दें, जबकि आपकी वजह से उनकी इकोनॉमीज हिल रही हैं। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा और उधर ईरान धुआं कर रहा है। ईरान लगातार हमले झेल भी रहा है और जवाबी हमले भी कर रहा है। ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, फिर भी ईरान नहीं रुक रहा। ईरान की सेना यानी IRGC ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए लॉन्च की जा रही है। ईरान के निशाने पर अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कंपनियों के ठिकाने हैं। ईरान ने ब्रिटिश तेल कंपनी कैस्ट्रॉल के वेयर हाउस पर हमला कर दिया। इराक के इरबिल में मौजूद कैस्ट्रॉल का वेयर हाउस धमाके के साथ जल उठा। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की जान पर बनाई है। आप ये वीडियो देखिए। ईरान के हमले से अमेरिकी सेना के जवान बाल बाल बचे। जहां अमेरिकी ट्रूप्स रुके हैं उसी जगह पर कहा जा रहा है कि ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसी को टारगेट करके ईरान ने ड्रोन फायर किया। आज तो ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी। ये इजराइल के तेल अवीव का मैप है। इसमें जो लाल रंग के पॉइंट आप देख रहे हैं वो ईरान के हमले का अलर्ट था। यह अब तक का ईरान का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव में किस तरह से पैनिक था उसकी तस्वीरें देखिए। लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल पड़े, सायरन की आवाज गूंज रही थी। लोग खतरे वाले इलाके से जल्दी बाहर जाने की कोशिश करते दिखे। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज कह देते कि मैंने तो ईरान के सारे हथियार फोड़ दिए,
तो वो हमला किस चीज से कर रहा है? दिवाली के रॉकेट से। एयर डिफेंस और अलर्ट सिस्टम के बाद भी इजराइल ईरान के हमलों को रोक नहीं पाया। सेंट्रल तेल अवीव की कई इमारतें ईरान के हमलों से धराशायी हो गई। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से हमला किया था, जो अपने टारगेट के पास आकर कई छोटे छोटे बमों में बदल जाती है। ऐसे ही क्लस्टर म्यूनिशन के धमाकों से तेल अवीव को काफी नुकसान हुआ है। तो ये लगातार चल रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब हमारे यहां जब सुबह होगी तब वो कुछ अनाउंस करेंगे, मनाइए कि शायद युद्ध रुकने की बात हो, लेकिन फिलहाल हालात तो वैसे नहीं लग रहे।